आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि अपने गूगल प्ले स्टोर में आप जाइए। इस तरह से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, इस पर टच करना। फिर यहाँ पर ऊपर आपको सर्च वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको टच कर देना है और इसमें आपको पोस्टर ट्रैकर टाइप करना है, उसको सर्च कर लेना है। जब आप कर लेंगी तो इस तरीके से आपका ये पोस्टर ट्रैकर जो है आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर जो है अपडेट लिख करके आएगा। उसको जब आप अपडेट कर लेंगी, उस पर टच कर देंगी, फिर उसके बाद में अपडेट हो जाएगा। फिर आपको ओपन वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। फिर आप इसको चाहो तो यहीं से ओपन कर लो, या फिर आपके फोन में वही आपका जो पोस्टर ट्रैकर है उसको आप ढूंढ लेना। जहां कहीं भी होगा ऐसे आपका पोस्टर ट्रैकर, उस पर आपको टच कर देना है, यानी इसको ओपन कर लेना, यानी खोल लेना है। फिर आप जब उसको खोल लेंगी तो उसके बाद में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेंगे। 4 में से पहला है आपका बेनिफिशियरी का, यानी लाभार्थी का। फिर है घर का दौरा करने का शेड्यूल का, यानी आपका होम विजिट का। और फिर है आधार जो है वेरीफाई का। और फिर है डेली ट्रैकिंग का। तो ये आपको सारे ऑप्शन अब इसमें मिल जाएंगे, जिनमें से आपको सबसे पहले बता दूं कि डेली जो ट्रैकिंग है, जो नीचे आप यहाँ पे देख रही हैं, इस पर आपको टच करना होता है और उसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं पहले इसको जान लीजिए। इसमें ऑप्शन पहला है आंगनबाड़ी सेंटर खोला गया, और आप तारीख देख रही हैं आज, जैसे कि 5 जून 2022 है। डेली आपको इसमें आना है और डेली यहाँ पर जो है जब आंगनबाड़ी सेंटर आप खोलेंगी तो इसमें हाँ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रही हैं लिखा गया है आज आंगनबाड़ी सेंटर खोला गया, तो इसमें आप इस पर जो है टिक कर देना हाँ। तो यहाँ पर जब आप हाँ पे टिक कर देंगी तो फिर इस तरीके से आ जाएगा, लिख कर के आएगा सबमिट करें और जारी रखें। तो आपको यहाँ पर बस सिंपली फिर से इस पर टच कर देना है सबमिट करें वाले पे, और आपका ये सबमिट हो जाएगा। ठीक इस तरह से देखो, यहाँ पर फिर ऐसे लिख करके आएगा, जिसमें लिखा होगा जब एक बार आंगनबाड़ी का केंद्र का स्टेटस जो है हाँ पर सेट हो जाता है तो आप इसे बदल नहीं सकते। तो इस तरह से यहाँ पर लिख करके आएगा, तो इसमें आपको ठीक कर देना है और आपका सेंटर समझ लीजिएगा आज खुला हुआ यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक इस तरीके से आपको अपना सेंटर जो है दिखाना है, यहाँ पर ठीक वाले पे कर देना है। इसके बाद में देखिए उपस्थिति और हाजिरी का भी ऑप्शन आता है, आपको इसमें भी जो है यहाँ पर क्लिक करना है और उपस्थिति में जब आप जाएंगी तो सारी चीजें खुल जाएंगी। ऐसे HCM में भी आ जाएगा। इन सब चीजों में धीरे धीरे आपको देखने को चीजें मिल जाएंगी। अभी हम इस पर टच कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों ये ओपन नहीं हो रहा है। हो सकता है जब आप आंगनबाड़ी सेंटर जो है इसको खोला गया है हाँ वाले पे करके इसको सबमिट करेंगी, उसके बाद में ये चीजें आपकी शायद खुलें। खैर जो भी है, अब देखिएगा यहाँ पर आधार वेरीफाई वाले ऑप्शन में जब आप आएंगी तो ये कुछ आपको यहाँ पर गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली माताएं यहाँ पे दिख रही हैं। अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर इनको वेरीफाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने निशा पे क्लिक किया और आधार संख्या सब कुछ इनका लिखा हुआ है। मैं इसको वेरीफाई करना चाह रहा हूं, क्योंकि आधार फीडिंग तो इनकी हो गई है। वेरीफाई आधार कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, अभी भी वो एरर जो है शो कर रही है। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पर आप सबमिट कर एक बार देख लेना, हो सकता है किसी न किसी में हो जाएगा। और उसके अलावा फिर देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं घर का दौरा, और यहाँ पर इसके बारे में तो घर का दौरा करने का जो शेड्यूल बनाना है, इसमें आप टच करेंगी तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से आपको बता दें गर्भवती महिलाओं का आपने ये देख लिया। इसमें देखो देर वाले में अगर आप जाएं तो हम इन पर टच कर रहे हैं तो ये कोई भी टच नहीं हो रहे हैं। आगामी वाले जो हैं इनमें हम टच कर रहे हैं, उनमें भी नहीं हो रहे हैं। तो अगर जो आपके छूट जाएंगे वो आगे पीछे आप उनको नहीं कर पाएंगी। अब स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनमें देखो ये आपकी देर वाले में 5 है, इनमें टच कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। आगामी वाले में भी नहीं हो रहा है। लेकिन आज के लिए जो है, जो आज जैसे 5 जून है और 5 जून के लिए आपको ये दिख रहा है, इनका अगर हम टच करते हैं तो इनका ओपन हो जाता है और इस तरीके से कुछ इनका विजिट करने की तारीख आती है। चूंकि आज की डेट में लगा है तो आज ही की डेट आपको यहाँ पर डालनी होती है। आज की डेट 5 है, अपने आप ऐसे आ जाएगा, ओके कर देना, 5/6/2022 फिल हो जाएगा और इसको आप सबमिट कर देना। तो इनका जो इस तरह से रिकॉर्ड अपडेट पूरा हो जाएगा। तो आज का जैसे ये हो गया, इस तरीके से आपको जो अपने होम विजिट कर लेने हैं। और अगर आप इस पर नहीं कर पा रहे तो आपको सलाह है कि आप रजिस्टर पर भी लिखते जाएं और इस पर कर लें, ज्यादा बेटर है। प्रोत्साहन राशि इसी पर डिपेंड है। अब देखिए यहाँ पर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, इनमें भी ऐसे ही कर लेना है। और यहाँ पर जिनका आप कर लोगी वो दोबारा से नए सिरे से नहीं आएंगे। लेकिन देर वाले अगर
आप करना चाहोगी तो ये कोई भी नहीं होंगे जो आपके छूटे हैं। तो ध्यान देने लायक बात ये है कि आप जो है आज की डेट में डेली का डेली होम विजिट करते रहिए। नहीं करेंगी तो देर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और फिर वहां से आप कुछ भी कर लेंगी वो नहीं होंगे। आगामी जो आने वाले हैं उनकी तारीखें यहाँ पे दिख जाती हैं और उनका अपना हिसाब से आप जो नोट कर लो, चाहे ध्यान रखो या डेली अपना खोलो पोस्टर ट्रैकर, और जो भी आज तक वाले ऑप्शन में इसमें लगे हों और इसमें आप जाकर के इन सबको जो है डेली अपना होम विजिट यानी गृह भ्रमण वगैरह करते रहिएगा, ताकि यहाँ पर आपका डेली का डेली हो जाए, आने वाले समय में देर वाले ऑप्शन में कुछ भी ना आपके दिखे। तो इस तरह से घर के दौरे आपको करने हैं। और उसके बाद में सबसे जरूरी देखिएगा ये है बेनिफिशियरी वाला। इसमें काफी टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में आपको समझाने के लिए बताया है। बेनिफिशियरी में जब आप टच करेंगे, एक बहन का सवाल था कि लाभार्थी को जोड़े वाला ऑप्शन नहीं आता, जैसे गर्भवती महिला में हम टच कर दें तो इस तरह से आ जाते हैं खुल के। और अब देखिएगा यहाँ पर काफी चीजें कुछ नई तरीके से आ रही हैं, जैसे आप ये वेरीफाई जो लिखा हुआ देख रही हैं, ये भी इस तरह से लिख करके आ रहा है साइड में सब, और ये अनवेरीफाइड है और ये वेरीफाइड है हरा वाला, और ये भी अनवेरीफाइड है। तो जो अनवेरीफाइड है उनको टीएचआर वितरण करने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं जो आसानी से हो जाते हैं। अभी आपको देखिएगा यहाँ पर जोड़ने वाला ऑप्शन अब आपको अलग अलग सब में नहीं मिलेगा। जैसे आप ये देख रही हैं एक एक में जाओ और इनमें आपको जोड़ने वाला ऑप्शन मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको जोड़ने के लिए यहाँ पर जो नीचे प्लस वाला ये निशान दिया हुआ है, सबसे नीचे आप देखें अगर कॉर्नर में, तो ये एक प्लस वाला निशान आपको दिख रहा है, इस पर आपको करना है टच। और जब इस पर आप टच करेंगी तो इस तरीके से आपके ये सभी जो है कॉलम खुल के आ जाएंगे। ये सभी मॉड्यूल हैं, गर्भवती महिला, धात्री और किशोरी, इन सबका देखो बच्चे आपके सभी कैटेगरी के, अनाथ बच्चे, इनका भी आ रहा। तो सभी ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से जिसका भी फीडिंग करना है, हर किसी के केस में यही आपको करना होगा। मैं फिर आपको एक बार बैक करके बता रहा हूं। जैसे कि ये बेनिफिशियरी में आप गए, बेनिफिशियरी में जैसे ही आप आओगे फिर आपके सभी मॉड्यूल आएंगे और नीचे आपका ये प्लस वाला जो निशान है इस पर आपको टच करना होगा। किसी भी कैटेगरी का लाभार्थी आप जोड़ें, आपको पहले इसी पर टच करना है। उसके बाद ऑप्शन आएंगे और फिर आप जिस कैटेगरी का लाभार्थी फीड करना चाहो उस पर आप टच करिए। जैसे मान लीजिएगा आपको करना है कौन सा, मान लीजिए गर्भवती महिला ही करना है, तो इस पर आप टच कर देंगी। या फिर आपको 6 माह से जो है 3 वर्ष वाले बच्चे करने, वो कर दो। जो एक्स मतलब कहने का है कि तात्पर्य कि जो भी करना है उस पर टच करना। जैसे मान लीजिए स्तनपान वाली पर मैंने कर दिया, अब इसमें इनका पूरा खुल के आ गया, इनका कर लो। ऐसे ही आप जो नया जोड़े, मान लीजिएगा बच्चा जोड़ना है 6 से 3 वाला, इस पर टच किया, बच्चे का देखो खुल के सब कुछ आ गया। ठीक इस तरह से आपको ये चीजें करनी है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कुछ ऑप्शन है जो मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं। नेम ऑफ आधार जो है बेनिफिशियरी का पड़ा हुआ है और बच्चे का आधार पूछ रहे हैं। आधार अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको हाँ वाले ऑप्शन पर टच कर देना है। जैसे नहीं है तो हाँ पे कर दिया। फिर पूछ रहा है मदर का आधार, मदर का भी जो है अगर जो है आपके पास है तो लगा दीजिएगा, और अगर मदर का भी जो है यहाँ पर नहीं है तो मदर वाले में भी हाँ लगा दीजिएगा। ठीक, तो मदर वाला और बच्चे वाला दोनों जो है लॉक हो गया। अब पिता के आधार को आप भर दीजिए, घर में किसी और के आधार है उनको भर दीजिए, और एक एक आधार से 3-3 4-4 आराम से हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ देखिएगा यहाँ पर डाल दीजिए। सब कुछ ऐसे भरने के लिए मैंने पहले बता रखा है, उन चीजों को आप डाल दीजिएगा और सब अच्छे से कॉलम को पढ़ के। ये तो चीजें बताई जा चुकी हैं पिछले वाले वीडियो में। तो इस तरह से आपको मेरे कहने का मतलब है लाभार्थी जोड़ने वाला मैंने बता दिया। अब देखिए वेरीफाई करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनमें मैं गया। अब देखिए जो वेरीफाई है वो तो हो गए, अनवेरीफाई मैंने इस पर टच किया, वेरीफाई पे फिर टच किया, आधार वेरीफाई किया, तो जो है यहाँ पर नहीं हो रहा, एरर शो हो रही है। आपको सभी का चेक कर लेना है, किसी न किसी में हो जाएगा एरर, किसी न किसी में नहीं आएगी और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो मैंने 2 चेक किए गर्भवती में, दोनों नहीं हुए। स्तनपान वाले में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पीले कलर से आपको दिख रहे हैं, कुछ कुछ होंगे जो यहाँ पर पीले कलर से भी जो है यहाँ पर दिख रहे होंगे। ऐसे में इनका क्या करना है, इनमें जो प्रीति जो आप देख रहे हैं लाभार्थी ऊपर पीले कलर का पहला, इस पर हम जो है टच कर रहे हैं। तो इस तरह से तो ये आ गया वेरीफाई करने के लिए। मैंने वेरीफाई वाले पर किया तो देखिए आधार संख्या सब में आ जाती है। वेरीफाई आधार किया, अब देखिए इनका ये नहीं हुआ। ठीक, पीले वाले कोई कोई नहीं हो रहे हैं। इस पर किया और फिर इसको वेरीफाई किया और फिर हम इसको कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं हुआ। ऐसे करके ये देखो शांति देवी रेड कलर से हैं, इन पर मैंने टच किया, वेरीफाई किया और आधार वेरीफाई किया और फिर इनका देखो हो गया। यानी किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब बैक हो गया पूरा, फिर से आया स्तनपान वाले में और देखिएगा यहाँ पर इनका अभी दिख रहा था रेड कलर का, वो हो गया।
अब देखो यहाँ पे 2 रह गए इसमें। अब इसका एक बार फिर मैं ट्राई करूँ रीता का, तो यहाँ पर फिर कर रहा हूँ, आधार वेरीफाई कर रहा हूँ, देखो नहीं हो रहा, एरर आ रही है। तो कुछ लोगों में एरर आती है। अब देखो 0 से 6 माह के बच्चों में मैं गया, इसमें देखो किसी का भी जो है वेरीफाई नहीं है। अब रेड वाला इसको मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे होता है कि नहीं, इसमें देखो आधार संख्या ही नहीं भरी है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे। अब यहाँ से आप आधार संख्या नहीं भर सकते हैं, इसका भी आप ध्यान रखना। तो जिनमें आधार संख्या ही नहीं यहाँ पर शो कर रही है वो तो वेरीफाई होने से रहे। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें भी आधार संख्या नहीं, वेरीफाई नहीं होंगे। जिनमें आधार संख्या भरी है और वो वेरीफाई नहीं हो रहे हैं वो तो एक बार हो सकते हैं किसी किसी में एरर ना शो करे और हो जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन ज्यादातर आपके नहीं होंगे, एरर ही शो करेगी। अब देखिए यहाँ पर इनको भी मैं कर रहा हूं, चूंकि इनका भी आधार नहीं है तो इनका भी नहीं होगा। तो आपको फीडिंग जो है वो या तो नए सिरे से हो या फिर विभाग इसमें अपडेट लाए और इसी में से कॉलम एक बना दे। यहीं पर जिनकी फीडिंग हो चुकी है, मान लीजिए ये इनका आधार वेरीफाई करना है, आधार वेरीफाई पर गए और अभी जो ये ऑप्शन लॉक हुआ आ रहा है आपका वेरीफाई करने में, ये यहाँ से, तो ये जब तक नहीं खुलेगा तब तक आप इसमें कुछ सबमिट नहीं कर पाएंगी। तो या तो आप जो है दूसरा जो है बेनिफिशियरी नया जोड़ो और फिर उसमें चीजों को भर करके शुरुआत से लाओ, उनके जो है माँ बाप में से किसी का आधार डालो और फिर यहाँ पर भरो तो हो जाएगा। नहीं आपने पहले डाला इसलिए यहाँ पे अब नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। विभाग अगर इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करता है तो आने वाले समय में हो सकता है बिना लाभार्थी डिलीट किए नए सिरे से फीडिंग किए भी शायद हो जाए, लेकिन ज्यादातर इसके चांस नहीं है। अब इसमें अगर हम आते हैं, इसमें भी देखिएगा इनका भी आधार नहीं है। तो बच्चों में तो ज्यादातर यही है कि इन सबका किसी का भी आधार नहीं है। तो जब आधार ही नहीं है, इनका पहले फीडिंग के वक्त नहीं डाला गया है, तो यहाँ पर आपका शो नहीं करेगा और शो नहीं करेगा। अलग से डालने के लिए भी यहाँ पर जो है ये ऑप्शन खुलता नहीं है, यानी शो नहीं होता। मैं इस पर बार बार टच कर रहा हूं, आप भी करेंगे, कोई भी भरने जैसा कॉलम नहीं है, ये लॉक है, आपका ये वाला कॉलम लॉक है। तो ऐसे में आप इसको कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो ऐसी हैं। तो आप गर्भवती और धात्री में एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनमें आपने आधार उनका सबका बना होगा, भरा होगा तो हो जाएगा। लेकिन ये वाले जो लाभार्थी हैं इनका करने में मुसीबतें आ रही हैं। और किसी भाई बहन के पास में अगर इस समस्या का समाधान है कि इनको कैसे वेरीफाई किया जाए, क्या किया जाए, तो इसके बारे में आप ऑल इंडिया को सलाह दे सकते हैं, चाहो कमेंट में, चाहो हमें व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कैसे इनको वेरीफाई किया जाए। क्योंकि आधार इनका बना नहीं है और अब अलग से आधार यहाँ पर डालने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या डिलीट करना एकमात्र जो है यहाँ पर उपाय रह गया है। डिलीट करने के बाद में नए सिरे से फीडिंग करना ही क्या एकमात्र उपाय रह गया है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, जिनके भी सभी लाभार्थी जो बच्चे वाले हैं खास तौर पर, उन सबका क्या वेरिफिकेशन हो गया है, आधार वाला अगर हो गया है तो कैसे हुआ है इसके बारे में बताएं। जो भी शॉर्ट तरीका हो उसको बताएं। डिलीट करने वाला तो फिर अंतिम जो है फैसला है और अंतिम चीजें हैं जिसको विभाग कहे तभी करना, अपने मर्जी से मत करना। क्योंकि काफी बार आप डिलीट कर देती है, मैंने कहती हैं कि वो दोबारा से बच्चे आ रहे हैं तो फीडिंग सभी डबल हो गई हैं, इससे आंकड़ों में भी दिक्कतें आएंगी, रिपोर्ट बनाने और आंकड़े बताने में भी दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए उसकी तो सलाह नहीं है, लेकिन अभी कोशिशें यही जारी हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए और आप लोगों को इससे मदद मिले। अब देखो डेली ट्रैकिंग में यहाँ पर देखो ऐसे तो ये नहीं खुल रहे हैं जब तक सेंटर जो है यहाँ पर खोला हुआ नहीं दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो देख लेना। छुट्टियां उट्टियां जो जब चलती हैं उसमें भी ध्यान देना, ऐसा मत करना डेली करना है का मतलब ये नहीं है कि छुट्टियां हैं फिर भी आप जो है उसमें चढ़ा रहे हैं कि मैंने सेंटर खोला। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो आपको छुट्टी ही दिखानी है। और भौगोलिक मॉनिटरिंग के लिए देखो चेकलिस्ट यहाँ पर आई है 28/5/22 को शो कर रहा है। इसमें जगह अगर हम जाएं तो 28 मई 2022 का कुछ ऐसे है, स्वच्छता को लेकर के चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, शायद इसको भी यहाँ पर भरा जाता है। खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग का इसमें आ रहा है, इसमें भी ये सब आ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा इसमें भी देखो रिकॉर्ड और रजिस्टर ऐसे करके सब चीजें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आंगनबाड़ी सेंटर की स्थिति वाला देखो, पहले वाले अपडेट में ये चीजें नहीं आ रही थी लेकिन अब ये आ रही हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। वही आंगनबाड़ी सेंटर इंफ्रा वाला जो है इसमें मूल लागत और विवरण देखिए यहाँ पर ये आ रहा है। इस पर दर्ज किया गया इतनी तारीख को, पिछला नवीनीकरण इतने को हुआ, सेंटर का कोड किराए पर है या स्वामित्व पर है, किस तरह से बिल्डिंग है, कैसे क्या है, वर्ग क्या है, ग्रामीण है। देखो इसमें ये एरर जैसा मुझे लग रहा है, ग्रामीण और जारी रखने वाला कैसे जो है यहाँ पर वो ब्लिंक कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है अभी भी इसमें दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं। और ये देखिएगा और भी इसमें चीजें हैं जो सेंटर से रिलेटेड आपकी हैं। तो सेंटर वाला जितना भी है वो आंगनबाड़ी सेंटर इंफ्रा में आपको देखने को मिलेगा, जिसका कॉलम जो है ये नीचे साइड में है। और आंगनबाड़ी सेंटर की जो स्थिति है चेकलिस्ट वाली वो सब इसमें आपको मिल जाएगी। और वहीं पर अधिक वाले ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो प्रोफाइल अपडेट करने वाला ऑप्शन ऊपर आपको ये दिख जाएगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अपडेट आंगनबाड़ी हेल्पर की प्रोफाइल आपको मिल जाएगी।
साथ ही संसाधन क्या है, घटनाएं जो भी हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। MPIN दोबारा निर्धारित करना यहाँ से हो जाएगा। बेनिफिशियरी ये जो है रिड्रेसल वगैरह लिखा है, बेनिफिशियरी माइग्रेशन लिखा हुआ, जिनका भी आपको एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन करना है वो सब इसमें मिल जाएगा। इस तरह से काफी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो भी हैं माइग्रेट करने के लिए वो यहाँ पर अभी है ही नहीं, क्योंकि स्वतः ही चीजें हो जाती हैं, तो आपको इसके बारे में जो है करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर आप देख रहे हैं होम वाले ऑप्शन में आपको ये दिखते हैं, जिसके बारे में बता चुका हूं। और एक ये ऊपर ये सिंबल आ चुका है जो आप यहाँ पे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा बैक करके दिखा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो ये ऊपर आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये एक वाईफाई जैसा या नेटवर्क के जैसा जो है एक ऑप्शन मिल रहा है। इस पर जब आप देखती हैं तो इसमें 0 लिखा हुआ है। अभी फिलहाल लाभार्थियों की सूची यहाँ पर एक आई है, लेकिन इसमें कोई नाम वाम नहीं है, कोई भी डाटा जो है सिंक करने के लिए यहाँ पर अभी नहीं दिया है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसे बेनिफिशियरी को सिंक विंक करने का कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा हो। अब यहाँ पर देखिएगा 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ये रिफ्रेश का ऊपर मिल जाता है और पास में एक ये सिंक विंक लाभार्थी सूची वाला डाटा ये मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ चीजें मुझे लगता है शायद इस पर ऑफलाइन भी आने वाले समय में काम हो जाएगा। बाद में जब आप डाटा से कनेक्ट करेंगे तो शायद आपका ये ऑनलाइन डाटा सिंक हो जाए। तो जो भी है कुछ ना कुछ अब सुधार हो रहे हैं, लेकिन अभी आधार जो है वेरीफाई करने वाला, अभी ये दिक्कत जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और आधार ये वाला देखिएगा अनवेरीफाइड जो आधार है बेनिफिशियरी के, उसमें केवल यहाँ पर जब हम आते हैं तो गर्भवती और धात्री ही दिख रही है, जबकि लाभार्थी भी तो है, भी बच्चे भी तो हैं, तो बच्चों का भी यहाँ पर कोई भी ब्यौरा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आ रहे हैं, जैसे कि ये एक महोदय हमें यहाँ पे दिख रहे हैं जो है वर्षा कनौजिया है, जो 3 से 6 साल के बीच में है, तो इनका देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो जो छोटे बच्चे हैं इनका यहाँ पे नाम चलो आया, इस पर मैंने टच किया, आधार संख्या भी आप देख रहे हैं भरी है, वेरीफाई पे मैंने क्लिक किया और देखो वेरीफाई नहीं हुआ, लिखा है डाटा इंटर डज नॉट मैच जो है विद द आधार डिटेल्स। तो जो भी आधार डिटेल आई है उससे इनका डेटा मैच नहीं करता। तो यहाँ पर जो आधार पहले अब हम आपको बताते हैं क्यों एरर शो करती है, क्योंकि आप लोगों ने अगर पहले आधार डाले हैं, ठीक समझना मेरी बात को, आधार डाले हैं और वो आधार ये बताते हुए नहीं डाले गए हैं कि वो आधार गार्जियंस का था, उसमें माता पिता का किसका था। अब देखो ऑप्शन आए हैं, जैसे कि आप किसी भी जो है नई फीडिंग पर जब आप जाते हैं, जैसे मान लीजिएगा 0 से 6 माह के बच्चे पर आप गए, इसमें आप भर रहे हैं बच्चे का नाम, बच्चे का आधार देखो आया। अगर बच्चे का आधार नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पर हाँ वाले पर टच करो, आपने कर दिया, आधार बच्चे वाला तो ऑप्शन लॉक हो गया। फिर कह रहा है मदर का यानी माता का आधार, अगर वो भी नहीं है तो उसको भी हाँ कर दो और ये भी यहाँ पे चला जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो आधार आप इसमें अब डालेंगी उसमें ना तो वो बच्चे का आपने डाला ना ही माता का डाला, हाँ पिता का फिर ऑप्शन खुलेगा, पिता का है तो पिता के वाले कॉलम में आप डाल के जो है सब भरेंगी, और या गार्जियंस का जो भी है XYZ घर में उनका डाला। तो इससे क्या हो गया, कैटेगरी एक जो है यहाँ पर जो है उन्होंने स्पष्ट कर दी कि जो आधार आपने भरा है वो ना तो माता का है और ना ही वो बच्चे का है। या फिर मान लीजिए माता का भी आप डाल रही है तो उससे ये पता चल जाएगा कि वो बच्चे का तो नहीं है, एटलीस्ट कम से कम माता का है। तो माता का आधार और उसमें नाम जो आएगा आधार डिटेल्स में वो माता का ही तो शो करेगा। पिछली बार क्या हुआ था कि ऐसे कॉलम ही नहीं थे, माता के लिए कॉलम नहीं था, पिता के लिए और गार्जियंस के लिए कोई कॉलम नहीं था, केवल आधार भरने के लिए बच्चे का कॉलम था। और चूंकि बच्चे का जब आधार नहीं था तो लोगों ने और विभाग ने क्या कहा था कि गार्जियंस का डाल दो आधार। अब बच्चे वाले कॉलम में, बच्चे के आधार वाले ऑप्शन में आप लोगों ने पिछली फीडिंगों में क्या डाल रखा है कि उनके माता पिता में से किसी का आधार डाल रखा है। अब नाम और आधार में जो नाम होगा वो तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि आधार माता पिता में से किसी का है और डाला किसमें है, बच्चे वाले आधार वाले ऑप्शन में आपने पहले डाल रखा है जो फीडिंग की है। अब तो सब बदल गया है, अब तो बच्चे का कॉलम आधार का अलग, माता का अलग, पिता का अलग। अब चीजें स्पष्ट है। अगर अब आप माता वाले कॉलम में माता का डालेंगी तो बाद में जब वेरीफाई करेंगी तो माता का नाम और आधार में जो नाम होगा वो सब मैच कर जाएगा, ठीक। अभी क्या हो रहा है, अभी नाम बच्चे का आपका जो, जैसे यहां पर आप आ रही हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, मान लीजिएगा 0 से 6 वर्ष वाले में आप आ गई, अनवेरीफाइड आ रहे हैं, इनको मैं कर रहा हूं वेरीफाई, ठीक। अब इसमें ये देखो नाम इनका आर्यन आ गया, लेकिन इसमें आधार देखो पड़ा नहीं है। मान लीजिए आधार इसमें आपने इनकी माता का डाल दिया था, अब नाम तो यहाँ पर आर्यन लिखा है बच्चे का, आधार जो पहले आपने फीड करके डाला था वो था किसका, माता का या पिता का, जिसका भी डाला हो। अब भैया मैच कैसे कर जाएगा, आधार वेरीफाई जब आप करेंगी तो होगा नहीं। अब इसका मैं एक आपको जीता जाता उदाहरण जो है किसमें दिखा रहा हूं,
यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, इसमें स्तनपान वाले में आप देख लो, यहाँ पर जैसे प्रीति हैं, इनका हम वेरीफाई कर रहे हैं। प्रीति का ये आधार, प्रीति का ये नहीं लगा है, या तो इनके डबल बने होंगे, काफी लोगों ने डबल बनवा रखे हैं जो पलायन करके बाहर रह रहे हैं, ठीक। तो ऐसे में केस में हो सकता है उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। अब प्रीति इनका इसमें नाम है, आधार में नाम या तो कुछ और होगा, या फिर जो है इनका ये आधार नहीं होगा। तो फीलिंगों में इस तरह से गड़बड़ियां पिछले वाले में हुई हैं, इस बार आपकी ये नहीं होगी, क्योंकि कॉलम बहुत से आ गए हैं, अब सबके अलग अलग हैं। तो जो मैच वाला सिस्टम है उसको ध्यान देना, जो भी नाम भरना और उसके सही कॉलम में ही चीजें भरना, गलत नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि पिछली गलतियां क्या रही हैं और अब आगे वो नहीं होंगी, क्योंकि अब सबके कॉलम अलग अलग आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन उम्मीद है वजह आपको पता चल गई है। अब जब वजह पता चल गई तो आने वाले समय में आप ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। जब भी नए सिरे से फीडिंग होगी तो उसमें अगर बच्चे का आधार नहीं है तो बच्चे वाले आधार वाले ऑप्शन में हाँ कर देना है और वो ऑप्शन लॉक हो जाएगा। माता का नहीं डालना है तो माता में भी हाँ कर देना है, वो भी लॉक हो जाएगा। पिता वाले में चाहो डाल दो, गार्जियंस वाला किसी का डालना चाहो वो डाल दो, और जिसका डालोगे उसका नाम भी पूछेगा, तो जिसका आधार होगा उसका नाम पूछेगा, सब कुछ होगा, तो आगे आप वेरीफाई करेंगी तो आसानी से हो जाएगा, कोई एरर शो नहीं करेगी। ये हमारा समझाना है। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहे तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।